लहसुन भी डालते हैं आलू के परांठों में। देखो ये लहसुन डाल लेंगे। लहसुन हम हर सामान में डालते हैं कि हमें लहसुन खाने की आदत पड़ गई है। ये देखो थोड़ा ही डालेंगे लहसुन, क्योंकि आलू ही थोड़े से हैं, इसलिए इतना ही डालूंगी बस। हो गया। एक और बस, ये और कुछ नहीं। हो गया बस। तवा रख दिया था पहले ही, गर्म हो गया ज़्यादा, बंद कर दिया। अब ये मैं तो पास ही आके रखूंगी भाई, बड़ा मुश्किल है जाना, कैसे बैठूंगे। कहानी सुना इतना आज। एक एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अरे नहीं, लंबी से सुनाओ एक कहानी। तुम अपनी कोई बचपन की गंदी सी स्टोरी सुनाना। एक थी जादूगरनी, तो वो जादूगरनी एक औरत थी, एक मतलब कि महिला थी। तो वो आती थी, वो अपने बच्चों को छोड़ करके उनके लिए कहीं मजदूरी करने चली जाती थी। आज जल्दी सुनाओ। लेकिन क्या है, तो फिर जैसे ही वो जादूगरनी देखती थी कि एक जादूगरनी ये देखती थी कि बच्चे अकेले हैं, तो मैं कैसे तो इन्हें घर से बाहर बुला लूँ। तो वो बाहर खड़ी होकर चिल्लाती थी, मतलब प्यार दिखाती थी बच्चों को। एक औरत के बच्चे थे, 3 बच्चे थे। एक औरत थी, उसके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे थे। हाँ, तो वो काम करने जाती थी, वो काम करने जाती थी, उन्हें अकेला छोड़ के चली जाती थी। हाँ। तो फिर वो उन्हें लालच घर के उन बच्चों, एक जादूगरनी भी थी कहीं, तो वो देखती थी जबकि बच्चे अकेले हैं घर में, तो घर के बाहर खड़े होकर के चिल्लाती थी, प्यार दिखाती थी, जिससे बच्चे दरवाजा खोल के उसकी बात सुन ले। अच्छा। लेकिन फिर वो कहती थी, वो जादूगरनी, एक कला करके दिखाओ तो मैं 2 लड्डू दूंगी। एक कला 2 लड्डू, 2 कला 2 लड्डू, कि मैं लड्डुओं का लालच दूंगी तो ये बाहर आ जाएंगे। अच्छा। और फिर मैं उनको खा जाऊंगी। तो लेकिन बच्चे फिर उसकी बात सुन के झांकने लगते थे बाहर। फिर उन्होंने झांक लिया कि भाई एक दिन वो फिर रोज रोज आने लगी वहाँ, लेकिन बच्चा आसानी से जादूगरनी आने लगी। हाँ, रोज वो घर के बाहर आने लगी। फिर कहने लगी कि मैं तो के लालच देती थी, लेकिन बच्चे खिड़की से झांकते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसकी बात में आने लगे। तो एक दिन उन्होंने दरवाज़ा खोल ही दिया कि भाई मुझे हमें लड्डू दो। तो पर क्या है, बच्चों ने जैसे कि उन्होंने उस जादूगरनी ने लड्डू निकाला अपनी झोले में से, फिर
उन्हें बच्चों को वो लड्डू दे दिए दोनों को। जब बच्चों ने वो लड्डू खा लिए तो तुरंत ही बच्चे गायब हो बकरी बन गए। अरे वाह। बकरी बना लिया उन्होंने। अच्छा। और वो जादूगरनी उसे बच्चों को लेकर चली गई अपने घर के आराम से इन्हें खाऊंगी। ओह माय अभी गॉड। तो मैं लेके जाती हूँ उन्हें, और फिर मैं आराम से खाऊंगी। लेकिन वो बच्चे जो उसने ले जाके अपने घर बांध दिए बकरी बना के कि आराम आराम से खाऊंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी मम्मी आई, उनकी जो माता थी, जो उन बच्चों की माँ थी, वो आई। उन्होंने देखा मेरे तो बच्चे घर पे है ही नहीं है। फिर अब मैं क्या करूँ, वो रोने लगी, वो चिल्लाई, उसने ढूंढा। नमक ज्यादा नहीं हो रहा है? फिर उन बच्चों को ढूंढा तो वो फिर के उन्होंने पूछा, उन्होंने फिर वो भी किसी से बस लाल मिर्च ज्यादा मत गिरो। किसी से उसे पता लगा कि बच्चे मेरे जो है जादूगरनी ऐसा कोई जादूगरनी लेके चली गई है। लेकिन क्या है, फिर वो उपाय बनाया, क्योंकि माँ तो माँ होती है, तो फिर उसने भी ऐसे ही वो भरा रूप अपना। अच्छा, रूबी माँ ने रूप भर लिया। हाँ, बच्चे जल्दी करो। बर्तन बेचने का उसने रूप भरा। ओह माय कि गॉड। उसने बच्चे वो लटकाए अपने गले में कि बच्चे मैं ढूंढ लूँ अपने बच्चों को, गली गली में जाऊंगी ढूंढने को बच्चों को। लेकिन फिर वो जो नौकरानी है, नौकरानी जादूगरनी जो थी, वो जादूगरनी को नौकरानी बना दिया। जादूगरनी फिर कहने लगे, वो जब वो गई तो अकेली भटकती, उसे लगा वो लालच में आ गई जादूगरनी कि भाई हाँ ये तो अकेली भटक रही है, कोई परेशान सी, इसको भी मैं अपने उसमें लूंगी। मतलब उसे भी बना देगी बकरी? उसे भी मैं कुछ बनाऊंगी और इसे भी बांधूंगी, फिर इसे भी टाइम पर खाऊंगी मजे से। अरे वाह। तो वो तो उसकी माँ तो खुद ही सोच रही थी कैसे ये मुझे अपने लपेटे में लेगी यार, ये मुझे घर में लेके जाएगी। तो वो खुद ही उसकी बातों में आ गई जादूगरनी की कि मैं कैसे तो मैं जाऊँ इसके घर में। फिर वो कहने लगी, तो वो कि भाई उसने जैसे उसे थोड़ा सा भी प्यार दिखाया तो उसकी माँ बच्चों की जो थी खुद ही उसके उसमें आ गई, जादूगरनी के लाड़ प्यार में आ गई। तो जादूगरनी सोचा कि मैंने फंसाया, लेकिन वो खुद ही फंस रही थी उनकी माँ उसके जाल में। फिर वो कहने लगी, इसमें आलू जो आलू का मिक्सचर बनाया इसमें क्या क्या मिलाया है? इसमें लहसुन जो तुम्हारे सामने पिसा था, और हरी मिर्च, और ये क्या? लाल मिर्च। तो ये लहसुन काफी है सब चीज के लिए। गरम मसाला डालना चाहो तो गरम मसाला डाल सकते हो, वो भी है हमारे पास तो, पर हम डालते नहीं, हमें लहसुन ही खाने की आदत पड़ गई है बस सब चीज़ों में। फिर उसकी माँ जो लड़के की जो माँ थी वो वहाँ चली गई। लड़के की नहीं, बच्चों की माँ चली गई वहाँ पे कि भाई तुम के वो उसने देखा कि हाँ बच्चे बन रहे हैं। तो जादूगरनी की पहले की महिलाएं औरतें समझती तो थी कि वो बच्चों को जादू से कुछ बना देते, तो वो समझ गई बात कि मेरी तो ये बच्चे वही हैं, मेरे ही बच्चे हैं। तो वो जानबूझ के जो मतलब कि वहीं को आई, तो उसने फिर जादू से बच्चों को उस औरत को बनाया गाय। किसने बना दिया गाय? जादूगरनी ने उस औरत को गाय बना दिया। तो वो अच्छा। अपने बच्चों वहीं पे वो चली गई। जैसे जादूगरनी बाहर गई और घूमने के लिए घर से बाहर निकल गई, तो उन्होंने बच्चों को ने तो वो अपनी माँ के उसमें चली गई। रे जल्दी बोलो। जो बच्चे थे जो क्या नाम है अपने उसके पास ही खड़े थे। जादूगरनी तो चली गई घर से बाहर, तो लेकिन उसका एक जो दिया था ना वो बाहर पड़ा था अंदर ही घर में। तो उसकी माँ ने देखा कि इसमें से कुछ है जादू। तो उसने हिला के देखा उसको, तो उसमें एक ऐसी चीज थी कि उसे छेड़ते के साथ ही जो मतलब कि जो उससे कह रहे थे वो ही चीज कर रहा था। तो फिर जो उसने कहा कि मुझे मेरे रूप में दिला दो और मेरे बच्चों को जो ये हैं इन्हें असली रूप में दिला दो।
तो उसने ये बोला, तो उसके बच्चे मतलब कि बच्चे वापस रूप में आ गए और खुद भी अपने असली रूप में आ गई। फिर उसने अपने बच्चों को अपनी गोद में ले लिया और मम्मी बस मेरे लिए बना रहे हो ना, बस बस बस। उसने फिर ये भी निकाल दो इधर का। ये फिर उसने ये कही कि वो जो जादूगरनी है ना, उसको तुम ये एक घड़ा दिया उसे कि वहाँ पे घर में एक घड़ा पड़ा था कि इसमें बंद कर देना। और वे छुप गए पहले तो। घर की जब जादूगरनी आई उसे इशारा दिया, उसे चिराग को इशारा दिया कि इसे घड़े में बंद कर देना तुम। और इसे और फिर जो जैसे वो जादूगरनी उसके अंदर पहुँचा दी उसने, तो उन्होंने बंद कर दिया उसे। ऊपर से प्लेट रख के उसे मिट्टी से चारों से बंद कर दिया और फिर अच्छी तरह सब चीज़ों से और चीज़ों से मजबूत चीज़ों से कपड़े से इस तरह सबसे पैक कर दिया घड़े को। बस वो सारे खुश हो गए कि मम्मी और बच्चे मिल गए आपस में और उसे घड़े को बंद करके एक मिट्टी में घर के गहरे गड्ढे में दबा दिया। जादूगरनी खत्म, बच्चे और मम्मी खुश। ठीक है, मेरा दूसरा बनाना, ये वाला नहीं, इसमें भी ज्यादा वही कहानी खत्म। और एक परांठा ही रह रहा है अब। ये नहीं, मैं ये वाला नहीं खाऊंगी। एक ही परांठा बनेगा, ये एक ही परांठा मांग रही है। नहीं, ये वाला मैं नहीं खाऊंगी, दूसरा खाऊंगी। ये वाला नहीं खाएगी? नहीं, दूसरा खाऊंगी। कहानी खत्म जादूगर की। जब हम बचपन में हमारी मम्मी हमें ये सुनाया करती थी, हमारी माँ बोलते थे अपनी मम्मी को। आज के जमाने में जो मम्मी बोलते हैं ना, तो उस टाइम सब हर कोई माँ ही बोलता था। और जब हम अपने बचपन में थे तो हमारा एक गांव था। तो वो गांव था मतलब जंगल में कुछ था, वहाँ पर चारों तरफ खेती होती थी और कोई आसपास जो गांव थे छोटे छोटे गांव थे। मेरठ जिले की बात है ये। थोड़ा ही भरना है आलू का। तो वहाँ पे ना हमारे गांव में बहुत ज्यादा चोर आया करते थे उस टाइम, क्योंकि गांव बहुत ही छोटे छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे। तो बीच बीच में खेती होती थी, चारों तरफ खेती होती थी। फिर उसके बाद आसपास जंगल रहते थे, तो गांव छोटे छोटे थे, तो आदमी भी ज्यादा घर नहीं थे, 20-50-100 घर ही होंगे और बाकी सब जंगल ही रहते थे उस टाइम वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे चोर आया करते थे बहुत। जब हम रात को सो जाते थे, फुट डकैत आया करते थे। डकैत मतलब चोर, डकैत जैसे कि 16 फिल्म में दिखाते हैं ना, घोड़े पर चढ़ के आते हैं। तो उस टाइम वहाँ पे मतलब किसी के पास ट्रैक्टर हुआ, किसी के पास कुछ, तो गिरोह बना के आते थे। गिरोह वहाँ के चोर ऐसे होते थे उस टाइम कि समझ लो 20। ये वाला नहीं खा रही मैं, दूसरा खाऊंगी। कौन सा? दूसरा ये वाला खाऊंगी। अच्छा, तो इस पे तो लगा लो। डकैत एक साथ आते थे वहाँ पे और उनके हाथ में पता क्या क्या होता था? बंदूक। बोलो। हाँ, बंदूक रहती थी सबके हाथ में, बड़ी बड़ी। बस 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 बस, हाँ। बस। तो बस इतना ही। बड़ी बड़ी बंदूक रहती थी उस टाइम सबके हाथ में और वो चोरी करते थे उस टाइम। तो हम उस टाइम सारे मोहल्ले वाले मिलके। ये वाला मैं नहीं खा रही, वो लगा लूँ ना। अच्छे वाले नहीं खा रही? नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर ये बटन लगा देगी इसका। हाँ तो कंटिन्यू बोलो। तो फिर सारे गांव वाले उन चोरों से डकैतों से बचने के लिए सारे मोहल्ले वाले किसी एक घर में, जो एक घर था वहाँ पे सुरक्षित सा, उस घर में सोते थे सारे पूरी रात। तो जो हमारे घर के जो आदमी लोग थे वे तो चोरों की रखवाली करते थे, डकैतों की, बाहर बैठ के कि कहीं आ ना जाए उनका सामना करने के लिए। लेकिन जो हम जो औरतें, हमारी जो माएँ ताई चाची जो हुआ करती थी गाँव में, हम जो बच्चे हुआ करते थे, हम कहते थे उस टाइम सब अपनी हमारी दादियाँ नानियाँ मतलब हमारी माएँ चाचियाँ सब मिलकर एक कहानी सुनाते थे उस टाइम। ऐसी
बचपन में। मतलब कि इस टाइम पे भी ऐसी उस टाइम डरावनी टीवी कहानी, नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, कुछ भी नहीं था उस टाइम। मतलब उस टाइम भी डरावनी कहानी कि जादूगर नहीं है, बच्चों को बना बांध के लेंगे। फिर ऐसे ऐसी कहानी सुनाया करते, तो तब मनोरंजन का बस यही साधन था कि बस, और शाम को सब अपने अपने आदमी काम करके आ जाया करते थे, फिर मजदूरी करके, फिर जो बस ऐसी ऐसी कहानी सुन के सब जो अपना रात गुजरती थी। कैसे पूरी रात हम जागते थे कि कैसे चोर, दहशत भी रहती थी, कहानी भी सुनते थे, और गांव के आदमी बाहर बैठे रहते थे। तो ये होता था उस टाइम। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ उस टाइम चलती थी, और रोज नई नई कहानियाँ चलती थी। वैसे तो अब तो थोड़ी थोड़ी सी कच्ची पक्की हो गई, लेकिन उस टाइम मनोरंजन का यही साधन था। अब तो मनोरंजन की बहुत बहुत चीज़ें आ गई हैं, टीवी, गाने, अब तो मोबाइल इतने आ गए हैं बहुत ज़्यादा। तब तो हम लोगों के पास एक रेडियो हुआ करती थी बस, एक रेडियो, सिर्फ गाने सुनो उसमें, सिर्फ गाने सुनो। और हमारे गांव के पास ही एक फिर सिनेमा हॉल हुआ करता था, मतलब एक भी और बहुत भी, मेरठ जिले में बहुत सिनेमा हॉल थे उस टाइम। जब हम छोटे थे, हमारा भाई हमें फिल्म दिखाने जाया करता था। उस टाइम सिर्फ 4 रुपये का एक टिकट आता था, जो बालकनी का होता था, और एक टिकट आता था सिर्फ 2.5 रुपये का उस टाइम, जो सबसे आगे बैठना पड़ता था उसके लिए। तो हम 2.5 रुपये का, हमारा भाई हमारे लिए 2.5 रुपये का टिकट लिया करता था। हमने कभी भी बालकनी में बैठ के कोई फिल्म नहीं देखी। एक फिल्म चली थी उस टाइम, संतोषी माँ, वो बहुत हिट हुई। आज के हिसाब से बोल लो तो हिट, उस टाइम के हिसाब से तो लोग बावले हो रहे थे, सारे लोग थे, सारे लोग थे जितने भी थे। इस पे लगा, इस पे भी लगाऊं? सारे लोग थे जो उस टाइम जो किसान लोग थे, उनके पास बोगिया हुआ करती थी। बोगी होती है, उसमें एक भैंसा होता है, और उस भैंसे के अंदर जो मतलब कि एक लकड़ी की बनी रहती है गाड़ी, उसमें लगाते थे, तो उसमें भर के जाते थे सारे गांव वाले संतोषी माँ फिल्म देखने के लिए। सबके ऊपर संतोषी माँ फिल्म का जादू चढ़ा हुआ था। जब काम में तो ऐसा ही होता है ना, तो ऐसे ही होता है कि कोई मेला देखने जाओ, गंगा जी ये वो, सब मिल के जाते थे सब लोग। सारे मिल के जाते थे फिल्म देखने के लिए, कोई मेला देखने, सब मिल के जाते थे। फिर मेले में जो सामान मिलता था, जैसे कि क्या मिलेगा, छोटा छोटा सामान मिलता था। आज की तरह थोड़ा ही था, जब तो बहुत कम सामान, माला हुई, ये हुआ, पहनने के बच्चे लड़कियां लेके आ गए थे। फिर अगले दिन हम सारी लड़कियां मिलके, इसके ऊपर मत रखना, इसके ऊपर ना, दूसरा ले लो प्लेट। फिर सारी लड़कियां अपनी अपनी चीज़ दिखाया करते थे कि हम देखो मेरे से ये लाए हैं। हम बहुत बहुत खेलते थे अपने टाइम में। एक हमारे टाइम घर, एक टाइम हमारी सहेलियों के बीच में, ऐसा हुआ करता था उस टाइम। बचपन के जैसा सुख कहाँ, ये तो सभी को पता है। खैर, बचपन के जैसा सुख कहाँ, फिर पूरी जिंदगी ये तो जिम्मेदारियाँ, काम, ये सब रहता है बस। ये तो कुछ नहीं है जिंदगी में। जो बचपन में खुशी रहती है, जो माँ बाप जिम्मेदारी उठा लेते हैं, कोई खेलने के अलावा कोई चिंता ही नहीं उस टाइम। तो तब तो जब हम अपने स्कूल जाया करते, सिर्फ रोटी और अचार ये लेके जाया करते थे। उसी से खाली उन दो चीज़ों से सेहत बनी हुई थी, क्योंकि कोई चिंता नहीं घर चलाने की, कोई फिक्र नहीं जिंदगी का, सिर्फ खेलना,
सहेलियों के बीच रहना